हेलो दोस्तों। किसी कारण से कहानी में थोड़ा मिस्टेक आ गया था। तो उसने ठगनी ने उसको मैडी में सोने के लिए बोल दिया, और वो चक्कू छुरे लगे हुए देख के सेठ एक कोने में जाके अपनी चादर बिछा के सो जाता है। और फिर उसके बाद में ठगनी ने सोचा कि मुसाफिर की मृत्यु हो गई होगी। वो आती है चूम का दीवा लेके एक थाल में सजा के, और आके देखती है कि चारपाई की तरफ तो चारपाई तो खाली पड़ी है और मुसाफिर एक कोने में लेटा हुआ है। तो वो उसकी छाती पे बैठ जाती है, और छाती पे बैठ जाती है तो सेठ कहता है कि क्या चाहती है मेरे से, मेरे ऊपर क्यों बैठ गई। तो ठगनी कहती है कि हम तो ठग हैं और हम लूट करके ही खाते हैं। तो बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद कमाने के लिए बाहर जा रहा था। अब ठगनी मानती नहीं है, उसकी छाती पे बैठ के चक्कू लगा देती है। तो सेठ कहता है कि ठगनी मेरे को मार के ऐसे पछताएगी जैसे कुत्ते को मार के बंजारा पछताया था। तो ठगनी कहती है कि बता मेरे को कैसे कुत्ते को मार के बंजारा पछताया था। अब सेठ जी कहानी सुनाते हैं लक्खी बंजारे की, कि एक लक्खी नाम का बंजारा था। वो बहुत पैसे वाला था, बड़े बड़े धंधे करता था, बिजनेस करता था। लक्खी बंजारा बाजार में माल खरीदता, जहाँ सस्ता होता वहां से खरीदता था, जहाँ महंगा होता था वहां बेचता था। और एक दिन लक्की बंजारा बाजार में माल खरीदने के लिए आया, और लक्की बंजारा के पास में 1,000 रुपए कम पड़ गए। 1,000 रुपए कम पड़ने के कारण लक्की बंजारा बोला कि भाई सेठ मेरे पास में तो 1,000 रुपए कम पड़ गए। सेठ कहने लगा कि यार आप हमारे से हमेशा माल खरीदते हो, 1,000 रुपए की बात है आप फिर दे देना। आप हर 15-20 दिन में आते रहते हो, तो अगले चक्कर में हमें 1,000 रुपए दे देना। लक्की बंजारा बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नामी बंजारा हूँ, ऐसे नहीं, इसके बदले में आपको मेरा कुत्ता रखना पड़ेगा 1,000 रुपए में। तो 1,000 रुपए में लक्की बंजारा सेठ के पास अपना कुत्ता गिरवी रख करके और अपना सामान लेकर चला जाता है। और लक्की बंजारा का कुत्ता लेकर सेठ रात को अपने घर आ जाता है, और निछरम होके सेठ और सेठानी दोनों आराम से अपने घर के अंदर सो जाते हैं, और कुत्ते को रोटी खिलाना भूल जाते हैं। कुत्ता रात भर भूखा रहा, और चोरों को इस चीज की सेंध थी कि लक्ष्मी बंजारा सेठ के पास से आज माल लेके गया है तो सेठ के पास में बहुत धन होगा। चोर इसी ताक में थे। चोरों ने रात को सेठ की पीछे से दीवार तोड़ दी, और तोड़ के अंदर घुस गए। अंदर घुसे तो कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ता भौंकने लगा तो सेठ तब भी नहीं जागा। उनमें से वो बोले भाई कुत्ता है बंजारे का, अंदर नहीं जाने देगा। तो बोले क्या करें। बोले हलवाई के पास जाओ और हलवाई की दुकान पाड़ो रात को, ये और इस कुत्ते को मिठाई खिलाओ, लड्डू खिलाओ, ताकि ये एक साइड लगा रहे और हम अपना काम कर लें। अब चोर वापस गए और एक हलवाई की दुकान से लड्डू लेके आए, और वो कुत्ते को डाले। कुत्ता भूखा था, वो लड्डुओं के चक्कर में लग गया, और सेठ की जितनी भी जितनी भी उसको सेठ को मिले थे धन की थैली, वो सारी थैली लेके चोर और चल दिए। अब बंजारे का कुत्ता उनके पीछे 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 चल दिया। अब वो सारी धन की जितनी भी थैली थी उनने ले जा करके सारी धन की थैली एक तालाब के अंदर डाल दी। तालाब के अंदर डाल दी तो तालाब के अंदर डालने के बाद में कुत्ता वहां से वापसी सेठ के घर आ जाता है, और चोर अपने घर चले जाते हैं। कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, 5-7 दिन में यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब सेठ सुबह उठता है तो देखता है लोग सुबह, कोई घूमने वाला होता है, कोई लैटरिन जाने वाला होता है। वो देखा कि सेठ की तो दीवार पीछे से टूटी पड़ी है। उन्होंने सेठ को आवाज मारी, सेठ तुम्हारी तो दीवार टूटी पड़ी है, तुम्हारे घर में देखो कोई सामान चोरी तो नहीं हो गया। अब सेठ ने देखा कि भाई मेरा तो कल ही लक्ष्मी बंजारा मेरे से लाखों रुपए का माल लेके गया था, और मेरा तो सारा धन चोरी हो गया। अब वो लक्ष्मी बंजारा का कुत्ता कभी कभी लंबड़दार के पैरों में पड़ता, कभी उस पड़ोसी के पैरों में पड़ता, कभी किसी पड़ोसी के पैरों में पड़ता। धोती पकड़ पकड़ के खींच रहा है लक्की बंजारा का कुत्ता।
अब एक आदमी बोला, रहा ये बंजारा का कुत्ता है, ये बार बार किसी की, कभी किसी की धोती पकड़ के खींच रहा है, कभी किसी की धोती पकड़ के खींच रहा है। भाई तुम ऐसा करो, ये कुत्ता क्या कहता है इसकी सुनो। तो एक आदमी कहने लगा कि भाई बोल कुत्ता क्या बात है। अब कुत्ता धोती पकड़ के और भग पड़ा, आगे 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 भगा, तो लोग सब उसके पीछे पीछे हो लिए। अब वो कुत्ता जा करके उस तालाब के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया। लोग कहने लगे, भाई सेठ हो ना हो, तेरा धन इसी तालाब के अंदर है, तेरा जो धन चोरी हुआ है वो इसी तालाब के अंदर है। तुम ऐसा करो कि गोताखोर बुलाओ, तुम्हारे इतने रुपए चले गए, तुम और सोच लेना कि भाई गोताखोरों को और दे दिए जाएंगे। तो सेठ ने चार गोताखोर बुलाए। अब गोताखोरों ने गोते लगाए तो सेठ की धन की थैली उसी के अंदर से सारी बरामद हो गई। अब सेठ घर आया सारी धन की थैली लेकर के, और एक चिट्ठी लिखी कि लक्ष्मी बंजारा, तेरे कुत्ते ने मेरे 1,000 रुपए वसूल कर दिए, मैं कुत्ता तेरे पास भेज रहा हूँ, अपना कुत्ता संभाल। और उसके गले के अंदर एक रस्सी डाल के वो चिट्ठी उसके अंदर बांध के उसके गले में डाल दी, और कह दिया जा भाई तेरे मालिक के पास। अब कुत्ता वहां से चल देता है, और चलते 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 वो अपने मालिक को ढूंढ लेता है। और लच्छी बंजारा नशा करता था भांग का, भांग के नशे में धुत, और एक पेड़ की छांव के नीचे सो रहा था। अब दूर से एक कुत्ते को आते हुआ देखा, और देखते ही लच्छी बंजारा एकदम से आग बबूला हो गया, और देखा कि इसने तो मेरा नाम मिट्टी में डुबो दिया। और उसने अपनी राइफल निकाली और उससे कुत्ते को मार दिया। और कुत्ता जैसे ही गोली माथे माथे के अंदर टिकी, टिकते ही वो कला खाई, और हवा से वो चिट्ठी हिली। हिलते ही लक्ष्मी बंजारा एकदम से भागा कि इसके तो गले में कोई चिट्ठी लिखी हुई है। अब वो जाके चिट्ठी को खोल के देखता है तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि लक्ष्मी बंजारा, तेरे कुत्ते ने मेरे 1,000 रुपए वसूल कर दिए, मैं तेरा कुत्ता तेरे पास भेज रहा हूँ, अपने कुत्ते को संभाल। अब वो लक्ष्मी बंजारा उस कुत्ते को गोदी में लेकर के रोने लगा, और कहने लगा कि हाय मेरे कुत्ते, हाय मेरे कुत्ते। जैसे लक्ष्मी बंजारा रो रहा था, ऐसे ही ठगनी तू मेरे को मार कर रोएगी, मेरे को मत मार।